साल था 1999। एक फिल्म आई जिसने अपनी खौफनाक कहानी और एक ऐसे ट्विस्ट से दर्शकों को मोहित कर लिया जो आगे चलकर लीजेंडरी बन गया। ये थी सिक्स्थ सेंस, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा की एक मास्टरपीस। एम नाइट श्यामलन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अकेलेपन, डर और मानवीय भावना की शक्ति की एक कहानी बुनी। ये एक टिपिकल हॉरर फिल्म की सीमाओं से परे गई, दुख, अपराध बोध और आफ्टर लाइफ की जटिलताओं में उतरती हुई। इस फिल्म का इंपैक्ट बहुत जबरदस्त था। इसने अनगिनत चर्चाओं, थ्योरीज और विश्लेषणों को जन्म दिया। इसका एंडिंग, सरप्राइज और फोरशैडोइंग का एक मास्टर क्लास दर्शकों को हिलाकर रख गया, जीवन और मृत्यु के बारे में उनकी धारणाओं पर सवाल उठाता हुआ। द सिक्स्थ सेंस सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक अनुभव था, मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों में एक सफर। फिल्म के केंद्र में है कोल सियर, एक छोटा लड़का जो एक भयानक रहस्य से घिरा हुआ है। हम उससे एक दर्दनाक घटना के बाद मिलते हैं। मैल्कम क्रो, एक प्रसिद्ध चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो अभी भी अपनी पिछली असफलता से जूझ रहा है, कोल का केस लेता है। वह इस परेशान बच्चे की मदद करने के लिए दृढ़ है। कोल का राज धीरे धीरे सामने आता है, डर और फुसफुसाते हुए कबूलनामे में छिपा हुआ। वो मरे हुए लोगों को देखता है, अपनी कल्पना की उपज के रूप में नहीं, बल्कि असली मूर्त प्राणियों के रूप में, जो इस बात से अनजान हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे उसकी ओर खींचे चले आते हैं, उसकी मदद चाहते हैं। उनकी शक्लें अक्सर परेशान करने वाली और बेचैन करने वाली होती है। कोल एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा भयानक रूप से धुंधली है। कोल का ये गिफ्ट, अगर इसे गिफ्ट कहा जा सकता है, तो एक भारी बोझ है। वो लगातार डर में जीता है, अपनी मालिन के अलावा किसी से भी बात नहीं कर पाता। उसका अकेलापन साफ दिखाई देता है। उसका बचपन मृतकों की भयावह उपस्थिति ने चुरा लिया है। जैसे जैसे कोल मैल्कम को अपने दर्शन के बारे में बताता है, कहानी में एक डर का एहसास व्याप्त हो जाता है। मैल्कम शुरू में संदेह करता है, लेकिन फिर कोल की बातों में सच्चाई देखने लगता है। वो कोल को अपने डर का सामना करने, मृतकों की बात सुनने और शायद उन्हें शांति पाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोल का सफर स्वीकृति का है, एक ऐसी दुनिया में जीना सीखने का जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा बहुत पतला है। चौथा भाग, अतीत का साया, मैल्कम के अंदरूनी संघर्ष। मैल्कम भी अपने बोझ ढोता है। वो एक युवा मरीज की यादों से परेशान है, जिसकी वो मदद नहीं कर पाया था। ये असफलता उसे बहुत परेशान करती है, उसके काम और उसकी शादी को प्रभावित करती है। कोल के केस के प्रति उसका समर्पण आंशिक रूप से पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने की उसकी इच्छा से उपजा है। जैसे जैसे मैल्कम कोल की दुनिया में गहराई से उतरता है, वो अपनी कमजोरियों का सामना करता है। वह अपनी पत्नी एना से जुड़ने में अपनी असमर्थता से जूझता है। उनका रिश्ता उसकी भावनात्मक अनुपलब्धता के कारण तनावपूर्ण है। मैल्कम का सफर आत्मखोज का है, कोल को प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए अपने अतीत के राक्षसों का सामना करने का है। पांचवां भाग, खुलासा, जीवन और मृत्यु का रहस्योद्घाटन। फिल्म में तनाव लगातार बढ़ता जाता है, जिसका समापन एक चौंकाने वाले खुलासे में होता है। ये एक ऐसा सच है जो इतनी खूबसूरती से छुपाया गया है कि ये दर्शकों को दंग कर देता है। मैल्कम मर चुका है। वो उन मृत लोगों में से एक है जिन्हें कोल देखता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो पूरी फिल्म में साफ नजरों के सामने छिपा हुआ है। एक बार सामने आने के बाद सुराग स्पष्ट लगते हैं। दुनिया के साथ मैल्कम की बातचीत न होना, उसकी पत्नी का ठंडा व्यवहार, उसके दर्द के प्रति उसकी अनभिज्ञता। ट्विस्ट की खूबसूरती सिर्फ उसके सरप्राइज में नहीं, बल्कि उसके भावनात्मक प्रभाव में है। ये पूरी कहानी को नए सिरे से दिखाता है, मैल्कम और कोल के रिश्ते पर एक नया प्रकाश डालता है। छठा भाग, साये को गले लगाना, दुख और स्वीकृति के विषय। द सिक्स्थ सेंस सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, ये दुख और स्वीकृति की गहरी खोज है। मृत लोगों को देखने की कोल की क्षमता उनके जाने के बाद प्रियजनों की उपस्थिति के लिए एक रूपक है। वो मृत्यु को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना सीखता है। इस ज्ञान में शांति पाता है कि जो लोग गुजर गए हैं वे वास्तव में नहीं गए हैं। मैल्कम का सफर अपनी मृत्यु दर का सामना करने, पिछले पछतावे के लिए क्षमा मांगने का है।
उसे ये एहसास होता है कि वो मर चुका है, जिससे वो आखिरकार सब कुछ छोड़कर शांति पा सके और आगे बढ़ सके। फिल्म हमें याद दिलाती है कि मृत्यु दर्दनाक होते हुए भी जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये हमें साए को गले लगाने, उन लोगों की यादों में सुकून पाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्हें हमने खो दिया है। 7वां भाग उत्कृष्ट धोखा, साफ नजरों के सामने छिपे क्लूज। श्यामलन का निर्देशन उत्कृष्ट है। सूक्ष्म संकेतों और विजुअल संकेतों का ताना बाना बुनता है जो चौंकाने वाले खुलासे का पूर्वाभास देते हैं। लाल रंग, जिसे अक्सर आत्माओं की दुनिया से जोड़ा जाता है, पूरी फिल्म में रणनीतिक रूप से रखा गया है। भौतिक दुनिया के साथ बातचीत न कर पाना, उसकी पत्नी का दूर का व्यवहार और यहां तक कि संवाद भी उन क्लूजों से भरे हुए हैं जो दूसरी बार देखने पर स्पष्ट हो जाते हैं। फिल्म की प्रतिभा भयानक और दिल को छू लेने वाली दोनों होने की क्षमता में निहित है। यह कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है कि कैसे एक अच्छी तरह से गढ़ी गई कहानी हमें आश्चर्यचकित भावुक कर सकती है और क्रेडिट रोल के बाद भी हमारे साथ लंबे समय तक रह सकती है।